कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आज आप सभी को गर्भ गीता बताने वाला हूँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार कर मन्ना करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं जाऊंगा, ऐसे चिंता इस प्राणी के मन में उतरती है नहीं। आठ पैर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता है रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी भक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो वो कौन से यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें से श्रेष्ठ है। अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मंत्र रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। तो अर्जुन जी कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैसा है वे कौन है? भगवान वैष्णव। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे है जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक है वे सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है। उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिसमें स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी पत्नी मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसको उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है और जब समय आ पड़े तब उस कार्य ना करे, उसे इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा तत्तु का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं, वे दुष्ट स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेता है,
और बाद में परमेश्वर को अर्थदान करते हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे दासी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, जो परमेश्वर की निमित्त कन्या दान करते हैं 100 पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जिन पुरुषों के आदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है और कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, हे प्रभु, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जहाँ राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करता है वे देह त्यागता है, वे राजा होता है, और जो गुरु की सेवा करता है वे विद्यावान होता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कहते हैं, जिन्होंने गुप्त दान किया है, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसमें परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवार है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं फिर, हे प्रभु, कौन पाप से अमली मतलब नशेबाज होते हैं, और कौन पाप से गूंगे होते हैं, और कौन पाप से कुश्ती होते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी निज कुल की स्त्री से गम करते हैं वो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गुंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया है वे कुश्ती होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्र होता है, किसी का खंड वायु होता है, कई अंधे होते हैं, कई पंगु होते हैं, सो कौन सा पाप किया है? तो कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होता है? तो भगवान सोच के कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार कर होता है, जो मलिन रहता है वह सदा दरिद्र होता है, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होता है, जो पराई स्त्री को दृष्टि से देखते हैं वे अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा व पंगु होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु आप मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। अर्जुन फिर भगवान कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिसको तुम जैसा पुत्र मिला। भगवान कहते हैं कि सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। कौन है? जो ब्राह्मण जगत गुरु है। अर्जुन,
यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा बना है, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो। ऐसे गुरु बनाए जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उसे गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनका सप्तग्राम जलाने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने के योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी गुरु के बिना है, वह चांडाल के समान है। वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के बर्तन में जो गंगा जल है वह अपवित्र हो जाता है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेता। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेता। उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, ये सब की सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं बनाता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल है। जब आपको गुरु ना मिले तो आपके सारे प्राणी कर्म निष्फल है। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी शक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु की भक्ति का कराना योग्य है। जैसे गंगा सभी नदियों से उत्तम है, सब व्रतों एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है। सब कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? तो भगवान कहते हैं, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों का अपमान श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा वो गर्भ के दुख से बचेगा। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।